राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो हमें सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स हम आज चैप्टर 13 सीख रहे हैं और जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसे सीखने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है उसका आना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या क्या होता है बताते हैं। जो सेंटर से लेकर के सर्क्यूम्फ्रेंस तक की जो भी डिस्टेंस होगी हमारे पास में ए बी सी, यानी कि वो सारी रेडियस होगी। ओ ए बी रेडियस हो गया हमारे पास में, ओ बी बी रेडियस हो गया हमारे पास में, और ओ सी बी रेडियस हो गया। लेकिन जब हम इन्हें आर मान लेते हैं तो इसे आर मान करके चलते हैं, आर वैल्यू दे करके चलते हैं। फिर हमारे पास में डी हो गया, डी में 2r हो गया हमारे पास में, यानी कि हमने क्या ओ बी प्लस ओ सी, यानी कि ये भी आर और ये भी आर, तो कितना होगा ये 2r। फिर डायगोनल है हमारे पास में रेडियस का डबल है, ठीक है। और जो सी होता है ये होता है हमारे पास में 2 पाई आर, और ये होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। हमारे पास में मालूम है, सबसे पहले हम सर्कल ले लेते हैं। तो सर्कल में हमारे पास में दो चीज होती हैं। एक तो अच्छा, सर्कल के अंदर क्या क्या होता है, आर होता है हमारे पास में, डी होता है, पी जिसे हम सी भी कहते हैं वो होता है, और हमारे पास में एरिया होता है हमारे पास में, और आर यहाँ से यहाँ तक का होता है हमारे पास। डी जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है हमारा पूरा, जो सेंटर से होकर के जाता है, ठीक है। और सर्क्यूम्फ्रेंस हमारे पास में पूरा पूरा होता है। ये चार चीजें होती है हमारे पास में। वैसे ही हम अगर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या होती है, साइड होती है और पेरीमीटर होता है, और हमारे पास में एरिया होता है। जैसे हमारे पास में आता है इसमें स्क्वायर में सारी साइड्स हमारे पास में इक्वल होती हैं, तो इस साइड को हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो 4 इंटू साइड, यानी कि 4a हो गया हमारे पास में। और एरिया होता है हमारे पास में साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड। ये होगा हमारे पास में कितना होगा, a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमने इसके बारे में जान लिया। इसी तरीके से हमने क्या काम किया, तीसरा एक और पार्ट ले लिया हमने, क्योंकि ट्राइंगल वाला हमारे पास में नहीं है। इसमें हमारे पास में एल होता है, बी होता है, डी होता है, यानी कि ये डायगोनल होता है, ये लंबाई होगी, ये डी हो गया। इसमें भी हमारे पास में पेरीमीटर होता है और एरिया भी होता है। अब हमने रेक्टेंगल में एल को एल मान लिया, इसे बी मान लिया हमने, तो एल को तो हमने एल मान लिया, बी मान लिया। जो डायगोनल होगा वो हमारे पास में रूट, क्योंकि ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये होगा हमारे पास में रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो इसका पेरीमीटर होगा वो होगा हमारे पास में 2 इंटू एल प्लस बी, यानी पेरीमीटर निकालेंगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l प्लस 2b इस तरीके से हो जाएगा। और हमारे पास में l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये चार चीजें याद रखनी है, हमारी बेसिक चीजें हैं जो हमें बेसिक रूप से याद होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके तीन हमारे पास में फिगर है, फिगर नंबर 1 सर्कल, फिगर नंबर 2 स्क्वायर, फिगर नंबर 3 यानी कि हमारे पास में रेक्टेंगल। तो हम इन तीनों फिगर्स के अंदर जो जो फार्मूले थे वो हमने याद कर लिए। अब ये तो थी हमारे पास में 2D फिगर्स, हमने 2D फिगर्स के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो 3D फिगर्स के बारे में जानेंगे। 3D में क्या होता है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि या तो लेंथ है और ब्रेथ है, इसमें उसमें हाइट और आ जाती है, ठीक है। जब हम 3D फिगर की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइट भी आ जाती है। जब हाइट आ जाती है तो उसके लिए फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो और ये सर्कल, ये जो चीजें हैं ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। तो हम 3D फिगर्स की बात करते हैं सरफेस एरिया में। क्यूब में जो फिगर होती है हमारे पास में उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और वो इस तरीके से दिखाई देता है।
उसकी जो साइड्स होती हैं सब इक्वल होती हैं, यानी कि इसके लिए एल बी, ठीक है, साइड्स एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू ए, हमने ये मान लेते हैं हम सबको, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया, सबसे पहले आता है हमारे पास में इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। यह L फॉर लेटरल होता है और C फॉर कर्व होता है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये लेटरल सरफेस के लिए होता है और ये कर्व सरफेस के लिए होता है, घुमावदार सरफेस के लिए। ये जैसे हमारे पास में पेज हो गया, बुक सरफेस हो गई, टेबल सरफेस हो गई, कोई भी लैंड हो गई, भूमि हो गई हमारे पास में जो बिल्कुल प्लेन है, उसके लिए हमारे पास में लेटरल शब्द यूज होगा। जो कर्व है, कर्व का मतलब हो गया जैसे कि हमारे पास में ये पेन है, इस पेन को जो हमारे पास में ये वाला हिस्सा है, ये हमारे पास में कर्व सरफेस है। हमारे पास बॉल है, बॉल का जो हिस्सा होता है वो कर्व होता है, वो सीधा नहीं होता कभी भी, ठीक है। सीधा हो जाएगा तो वो स्क्वायर, ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधा नहीं होता लेकिन वो घुमावदार होता है, कहीं से भी हम उंगली घुमाएंगे तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो घुमावदार होगी, कर्व लिए हुए होगी, ठीक है, झुकावदार होगी। हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका मीन्स होता है हमारे पास में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो ये फार्मूला हो गया। जब हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास में पेरीमीटर, ठीक है, P और B इंटू हाइट। ये होता है हमारे पास में कितना, यानी कि LSA या CSA इक्वल टू, इसे लिखेंगे POB इंटू हाइट। अब हम इसकी बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया हमारे पास में, ये पेरीमीटर हो गया हमारे पास में कितना, स्क्वायर। पेरीमीटर इसका बेस का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है हमारे पास में, इंटू साइड। पेरीमीटर का तो यही फार्मूला होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था, और इंटू हाइट, ठीक है। ये भी हमारे पास में साइड है, 4 इंटू साइड इंटू, यानी कि साइड को हमने ए माना है इसमें, ये भी ए और ये भी ए, देगा 4A स्क्वायर। नहीं समझ बात, ये तो होगा हमारे पास में 4A स्क्वायर, इसका लेटरल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले उसके लिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास में TSA, टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास में LSA या CSA प्लस, अगर, ठीक है, अब ये क्या हुआ हमारे पास में, लेटरल सरफेस एरिया या CSA प्लस 2 इंटू AOB, ठीक है। ये सभी के लिए फार्मूला हमारा है। जब भी हम किसी भी चीज का फार्मूला, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास में ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करना है, LSA हमें मालूम है कि 4A स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना होगा 2 इंटू A स्क्वायर हो गया, तो ये होगा हमारे पास में 6A स्क्वायर, यानी कि जो TSA निकलेगा क्यूब का कितना निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा हमारे पास। हमने 2 चीजें सीख ली, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया हमने यहाँ पर लिखा था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास में, ये जो TSA है वो होगा यहाँ तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, प्लस एरिया ऑफ बॉटम जो हमारे पास में जमीन का है, और एरिया ऑफ टॉप। नहीं समझ में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब होगा इसका चारों तरफ का, इस तरीके की होगी। ये मेरे पास में एक बॉक्स है, ये हमारे पास में इसका एरिया होगा। जब हम 4 वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास में 1, 2, 3 और 4, ये वाला हिस्सा, यानी चारों दीवारें। अगर हम किसी रूम में खड़े हैं तो इसकी चारों दीवारें 1, 2, 3 और 4 होगा हमारे पास में, और नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा जोड़ देते हैं तो हमारे पास में एक टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक
हमने एक मॉडल एक बताया आपके लिए। तो ये हमारे पास में हो गया। अब तीसरा जो है फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और ये फार्मूला नंबर 3, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। एक फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम। आप देख लेना क्या होता है वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, साइड इनटू साइड, पीछे हमने पढ़ा था, यानी कि ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है ए, तो कितना होगा हमारे पास में ए क्यूब। जो इसका वॉल्यूम निकला हमारे पास में ए क्यूब। तो ये तो सीखा हमने किस चीज के बारे में, क्यूब के बारे में। अभी हमें सीखना है क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है हमारे पास में वो देख लेते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है हमारे पास में, फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने माचिस देखी है या कोई बॉक्स देखा है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा लेंथ हो गया हमारे पास में, ये हाइट हो गया, ठीक है, आया समझ में। और ये ब्रेथ हो गया क्योंकि ये हमने नीचे रखा हुआ है। तो हमारे पास में क्या नीचे का जो हिस्सा होगा वो एल हो गया हमारे पास में, ये एल हो गया। अगर हम इस तरीके से टेढ़ा करके देखते हैं तो ये वाला हिस्सा एल हो गया, ये वाला हिस्सा हमारे पास में बी हो गया, ये वाला हिस्सा एच हो गया, ये वाला हिस्सा बी हो गया और ये वाला एच हो गया हमारे पास में। तीन चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो साइड्स कौन कौन सी हमारे पास में, साइड्स हो गई एक तो एल, बी और एच, हमने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हमने क्या सीखा था इसका, टीएसए। टीएसए के लिए हमने क्या बताया था, पीओबी इंटू क्या बताया था हमने, हाइट एच। तो पीओबी इसका लिए रेक्टेंगल है हमारे पास में, इसके लिए पीओबी क्या होगा, इसके लिए होगा एल बी, यानी इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है हमारे पास में, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। और एच तो एच है ही हमारे पास में, नहीं ये ऐसे नहीं, एल एस से, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास में एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें क्या निकालना है, टी एस ए निकालना है। टी एस ए के लिए क्या बताया था हमने, टीएसए के लिए बताया था हमने एल एस ए प्लस 2 इंटू ए ओ बी, एरिया ऑफ बेस, ये बताया था हमने। तो एल एस ए कितना हमारे पास में, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया, और 2 ए ओ बी कितना हो गया, ठीक है, ये होगा 2 इंटू एल इंटू बी हो गया। अब हमने क्या काम किया है, इसको इसमें मल्टीप्लाई की तो 2h हो गया, 2h की एल में मल्टीप्लाई करी, देखो 2hl प्लस 2hb प्लस 2lb। जो हम फार्मूला लिखते हैं वो कुछ, ठीक है, ये hl प्लस hb प्लस lb ऐसे नहीं लिखते हम। जो फार्मूले लिखते हैं lb प्लस bh प्लस hl करके लिखते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी रहे, लेकिन है वही चीज हमारे पास में। एल बी हमारे पास में ये आ गया, बी एच ये वाला हिस्सा आ गया, और एच एल हमारे पास में ये वाला हिस्सा आ गया। तो जो हमारे पास में टी एस ए का जो फार्मूला है हमारे पास में, वो ये वाला फार्मूला है, हमें ये वाला फार्मूला याद करना है। एल एस ए के लिए हमें ये वाला फार्मूला याद करना है। अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या बताया था, ए बी इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके लिए एरिया ऑफ बेस कितना होगा, वो होगा एल इंटू बी, ये होगा ना, और हाइट के लिए एच हो गया हमारे पास में, तो v इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल बी एच, ये हो गया। और एक चीज हम आपको बताना भूल गए, वो बताते हैं आपको, एरिया जहां भी लिखा होगा, जैसे ये एरिया लिखा है, एरिया लिखा है, एरिया लिखा है, जहां भी एरिया लिखा होगा उसकी जो यूनिट होगी, ठीक है, वो स्क्वायर यूनिट होगी, यानी कि यूनिट का स्क्वायर होगा, ठीक है। एक चीज और होती है, डायगोनल्स डी,
डी के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ऐसे ही याद कीजिए। ठीक है, डायगोनल होता है इस कोने में खड़ा करके, अगर हम इतनी सबसे बड़ी जो स्टिक है अगर हम उस किसी कमरे में रखना चाहें तो वो कहाँ कहाँ रखी जाएगी। तो हम एक अगर कोना माने कमरे का एक कोना तो एक कोना वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा, वो डायगोनल माना जाएगा इसमें। वैसे ही हमारे पास में क्यूब में है। ठीक है, तो हमने दो चीजें आज से अभी सीखी। अब तीसरा सीखते हैं हमारे पास में सिलेंडर। अब सिलेंडर के भी फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे और हम आसानी से कर लेंगे उन्हें। कोई भी डिब्बा होता है, ये पेन भी सिलेंडर ही माना जाएगा हमारा। कोई भी डिब्बा हो, तार हो, पेन हो, डंडा हो, ठीक है, रूलर कोई भी होगा हमारे पास में, वो क्या माना जाएगा, हमारे पास में सिलेंडर माना जाएगा। सिलेंडर में जो बेस है, बेस कैसा हमारे पास में है, वो सर्कुलर है। ठीक है, बेस सर्कुलर है और टॉप भी हमारे पास में ये भी सर्कुलर ही है हमारे पास। ठीक है, तो हमें दोनों, यानी ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आर है। ये पूरी जो डिस्टेंस है हमारे पास में ये डी है, पूरी जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये जो आधी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आर है। ये ध्यान रखना है हमें। और ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास में एच है, यानी कि दोनों सेंटर को जो भी मिला देगा वो वाला हिस्सा हमारे पास में एच कहलाएगा। अब हमें करना है क्या है इसमें, अब इसमें हमें अलग अलग तरीके से जो हमने फार्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टी एस से, एल एस से और वॉल्यूम निकाल रहे हैं। टी एस ए निकालना है, सी एस ए के लिए होता है पी ओ बी इंटू एच होता है हमारे पास में। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी पी निकालेंगे तो 2 पाई आर हो गया हमारे पास में, तो हमने 2 पाई आर लिख दिया, और एच को हमने स्मॉल एच लिख दिया, तो होगा 2 पाई आर एच। सी होगा हमारे पास में सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमारे पास में साइड है वो कर्व आ रही है ये वाली, ऐसे घूम करके। ठीक है, फिर हमने लिया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में सी एस ए प्लस 2 इंटू ए ओ बी, एरिया ऑफ बेस। तो सी एस ए हमारा है 2 पाई आर एच, ये वाला सी एस ए आ गया 2 इंटू ए ओ बी। इसका एरिया होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या, 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, और आर में से एक आर कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एक आर कॉमन ले लिया, यहां से बच गया एच प्लस आर बच गया। यानी कि जो टी एस ए जो हमारा निकल गया है वो ये निकल गया है। ठीक है, तो अब हमें तीसरा जो फार्मूला होता है उसके लिए क्या बताया हमने, उसके लिए बताया था ए ओ बी इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया ऑफ बेस कितना हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच हो गया। तो जो फार्मूला बना हमारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच बना हमारे पास में, यानी बी। तो ये हमारे पास में हमने जो 3 मेन फार्मूले थे, फार्मूला है उसमें हमें कुछ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो याद क्या रखना पड़ता है, कौन जो बनता है इसी फिगर का बनता है हमारे पास, और वो कैसे बनता है वो हम आपको भी बताते हैं। कौन क्या बनता है, हमने इस वाले हिस्से को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास में कॉइन बन गया, कौन बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम ये वाले हिस्से को निकाल देंगे तो हमारे पास में कौन बन जाता है। लेकिन जब कौन बनता है तो जैसे ही ये कौन बनता है तो हमें एक अंदाजा भी लगता है कि ये 3 हिस्से हो जाते हैं इसके। जो कौन बचता है वो 2 हिस्से बाहर के छोड़ देता है, 1/3 पार्ट में ही रह जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो इसके लिए हमें फार्मूले अलग से याद करने पड़ते हैं। हमारे पास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के फार्मूले तो सिंपल ही हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसका याद करना पड़ेगा। चलो हम इसका समझा देते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम कौन ले लेते हैं, तो इसे बाकी को मैं मिटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो मैं आर भी पता लग गया ये होता है, और डी पता लग गया हमारे पास में ये होता है पूरा पूरा, और ये वाला हिस्सा जो होता है उसे एल कहते हैं, स्लैंट हाइट। तो जो एल होता है वो होता है हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
ठीक है, अब हम इस फार्मूले को लगा करके हम तीनों में से अगर दो चीजें दी हुई है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं, ये याद रखना है हमें। ठीक है, और जो हमारे पास में सी एस ए आता है वो आता है पाई आर और एल। ठीक है, पी एस ए जो आता है हमारा जो आता है, अभी हमने बताया था सी एस ए प्लस ए ओ बी, एरिया ऑफ बेस। दो नहीं है इसलिए टू नहीं लिखा, एक ही बेस है हमारे पास में, इसमें टॉप नहीं इसलिए टू नहीं लिखा है। वन ए ओ बी है तो वो लिख दिया हमने। ये कितना है हमारे पास में, ये पाई आर एल है, और ये कितना है हमारे पास में, ये पाई आर स्क्वायर है। पाई और आर दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों कॉमन ले लिए हमने, यहाँ से एल बच गया और यहाँ से हमारे पास में आर बच गया। ठीक है, यानी ये वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, और वो पाई आर स्क्वायर जो सिलेंडर का था हमने बताया था 1/3 होता है, तो ये 1/3 करके हमने निकाल दिया। तो ये हमारे पास में इसका हमारे पास कौन के बारे में जो मेन फार्मूले थे वो हमने निकाल दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर पर। उस फिगर का नाम है हमारे पास में स्फीयर। स्फीयर में क्या होता है, एक बॉल होती है, जैसे ये बॉल है, हम इसे ही मान लेते हैं एक बॉल है हमारे पास। ठीक है, ये उभार हमने दिखाया है इसमें। तो जो बॉल है हमारे पास में, तो दो प्रकार के स्फीयर हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास में हेमी स्फीयर और एक हो जाएगा हमारे पास में स्फीयर। ये हमारे पास में हेमी स्फीयर हो गया। आर और डी तो हमारे पास में ये रहेगा, ये आधा हिस्सा आर, ये पूरा हिस्सा डी हो गया हमारे पास में। ठीक है, वैसे ही इसमें होगा हमारे पास में आर और डी। तो हम अब हमारे पास में जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है हमारे पास में, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो वो होता है हमारे पास में सीधा सीधा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ बेस तो है ही नहीं दोनों में। ठीक है, इसलिए हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, और इसमें एरिया ऑफ बेस है तो हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सी एस ए ऑफ हेमी स्क्वायर। ये हो गया पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में रिलेशन हो गया। ठीक है, टी एस ए भी यही होता है इसके लिए, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं, ये टी एस ए इसके लिए एरिया ऑफ बेस। लेकिन अगर सी एस ए निकालेंगे तो वो इसका हाफ होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्फीयर के बारे में जान लिया है। अब हमारे पास में जो मेन फिगर आती है उस फिगर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसे हम लास्ट में समझाएं, क्योंकि उससे संबंधित कुछ नहीं है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो नेस्टिंग फिगर्स का आता है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।